भारतीय संविधान में 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें जगह दी गई है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन इन 3 के अलावा एक चौथा स्तंभ भी कहलाता है और वो है मीडिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि देश की जनता तक सही और निष्पक्ष खबर पहुंच सके। तो आज बात इसी मीडिया की कार्यप्रणाली की और इस मीडिया को लेकर के आजकल क्या ट्रेंड में है इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिसर्च सेंटर। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में हम बात आपके सरोकार की करते हैं, उन मुद्दों की करते हैं जो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ा होता है। तो आज इस क्रम में बात मीडिया की। आपके स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगह की हैं, या यूँ कहें कि प्लेस तो एक ही है, जगह तो एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग कार्यक्रम की। एक स्क्रीन में आपको आज तक की नामी गिरामी एंकर अंजना ओम कश्यप नज़र आ रही होंगी। दूसरे स्क्रीन में आपको रिपब्लिक भारत की एक एंकर नज़र आ रही हैं और तीसरे स्क्रीन में लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नज़र आ रहे हैं। आज चर्चा इसी 3 स्क्रीन की हम करने वाले हैं। पहली तस्वीर अंजना ओम कश्यप की है, जो आज तक की तेज तर्रार एंकर हैं, पॉलिटिकल बीट कवर करती हैं। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है। इस ताजपोशी के मौके पर अंजना पटना में थी और इसी घटना को कवर करने के लिए वो वहाँ पहुँची थी। वो लाइव के दौरान थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि मौके पर पुलिस बल मौजूद थी। इन लोगों ने घेर कर गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। गोदी मीडिया चोर है के नारे लगाए। अंजना चुपचाप इन लोगों को सुनते रही, देखते रही। कुछ ऐसे ही तस्वीर रिपब्लिक भारत की एंकर के साथ भी नजर आई। वहाँ भी इसी तरह के नारेबाजी हुई और वहाँ भी रिपब्लिक भारत की एंकर चुपचाप तमाशबीन की तरह तमाशा देखती रही। अब बात तीसरे तस्वीर की। यह तस्वीर तेज प्रताप यादव की है। इस तस्वीर में वो अपनी माँ राबड़ी देवी के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं और अचानक उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। उठ करके वो खड़े होते हैं और कुछ मीडिया कर्मियों को भगाने की बात कहते हैं। हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पहले इन 2 तस्वीरों का पोस्टमार्टम करते हैं। अभी हाल में ही नोएडा से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई। श्रीकांत त्यागी वही शख्स है जिसने एक महिला के साथ अभद्रता की थी, गाली गलौज किए थे और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था। श्रीकांत त्यागी पर क्या एक्शन हुआ यह पूरी दुनिया जानती है, हम सब ने उसको देखा है। लेकिन अब ज़रा इस तस्वीर के बारे में बात करते हैं। यह तस्वीर जो पटना से आई है और यहाँ अंजना ओम कश्यप इस तस्वीर के सेंटर में नज़र आ रही हैं और उनके सामने भीड़ है और भीड़ गोदी मीडिया चोर है के नारे लगा रही है। अंजना चुपचाप है। सवाल है कि क्या लोगों को यह ऐसा कृत्य शोभा देता है? क्या यह किसी महिला के साथ अपमान की बात नहीं है? क्या यह अकेली महिला के सामने इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना बताता है कि जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनका पौरुष बचा हुआ है? आप मीडिया पर हमला करते हैं, मीडिया के बारे में 2-4 बुरे भले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे क्या बदलेगा?
इससे कुछ नहीं बदलने वाला है। सवाल है कि जो लोग यह ऐसा काम कर रहे हैं वो कौन हैं। कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आता है और इन नारेबाजी से स्पष्ट है कि इन्हें पॉलिटिकल समर्थन हासिल है। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ज़रा इस तस्वीर पर नज़र डालिए। यह राष्ट्रीय जनता दल का औपचारिक ट्विटर हैंडल है जो स्टेट लेवल पर हैंडल किया जाता है। इस ट्विटर हैंडल से भी अंजना के इस वीडियो को प्रसारित किया गया, सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस तस्वीर को, इस वीडियो को अगर कहें तो करीब 22,000 से ज़्यादा लाइक्स मिले हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो भीड़ का शक्ल लेकर एक अकेली महिला एंकर के खिलाफ बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अपने प्रोफेशन के बारे में गंदी बातें कह रहे हैं। क्या यह किसी महिला के साथ अनैतिक कार्य नहीं है? हम इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। यही हुआ रिपब्लिक भारत के साथ, उसके एंकर के साथ भी कुछ इसी तरह के नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। यह किसी भी तरीके से इसको सच नहीं कहा सकता, नहीं माना जा सकता कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल है कि ऐसे लोग जो भीड़ का शक्ल लेकर आते हैं, जिन्हें पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है, उसके खिलाफ प्रशासन क्या काम करती है? दरअसल प्रशासन चुप्पी साध लेती है क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी सरकार है, जिनकी सत्ता है। ऐसे में प्रशासन भी मूक दर्शक बन करके बैठी रहती है। विरोध के नाम पर इन्हें हवा दिया जाता है। अब जरा तीसरी तस्वीर की हम बात करते हैं। यह तस्वीर तेज प्रताप यादव की है। अपनी मां के साथ बैठे तेज प्रताप यादव अचानक गुस्से में आते हैं और गुस्से में आते ही मीडिया कर्मियों पर भड़क उठते हैं। साफ साफ स्पष्ट लहजे में कहते हैं, यहाँ से चले जाओ। केवल इतना ही नहीं, वो यह भी कहते हैं कि ये RSS के चैनल वाले लोग हैं और इनको भगाओ। मतलब साफ है कि ये कौन लोग हैं जो इन घटनाओं के पीछे हैं। तेज प्रताप ने अपने ज़बान से RSS का नाम लेकर के यह जता दिया है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं? क्योंकि सरकार पटना में बदली है और एक बार फिर से नीतीश के साथ RJD का महागठबंधन सामने आया है। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझें, जानें और पता करें कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो मीडिया या इस देश के लिए सही साबित नहीं हो सकते हैं। आपका विरोध किसी चैनल के साथ हो सकता है, आपका विरोध किसी एंकर का हो सकता है, लेकिन आपको कौन कहता है कि आप उस एंकर को देखिए? आपको कौन कहता है कि उस चैनल को देखिए? आज सोशल मीडिया के ज़माने में हज़ारों यूट्यूब्स पर चैनल्स अवेलेबल हैं, लाखों चैनल्स ट्विटर्स पर हैं। अलग अलग माध्यम से आप अपनी चीज़ों को प्रसारित कर सकते हैं। आपको किसी ने बाध्य नहीं किया है कि आप पार्टिकुलर वही चैनल देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है। सवाल है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है, और जब गलत है तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या बता रहे हैं? आप मत बोलिए कि मीडिया का काम सच दिखाना होता है, सच को सामने रखना होता है। वह ज़रूरी नहीं कि वह सच आपसे सहमति लेकर के दिखाया जाए, वो ज़रूरी नहीं कि उस सच के साथ आप भी खड़े हों, लेकिन आप उसको गलत ठहराने के लिए मुर्दाबाद और चोर है कि नारे लगाना बंद कीजिए। हम आपसे अपील करते हैं कि इस तरह के नारेबाजी से खुद को बचाइए ताकि उन पत्रकारों का मनोबल ना टूटे जो प्रोफेशनली पत्रकार हैं, जो मेहनत से काम करते हैं और आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक खबरों को पहुंचाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाओं पर कई ऐसे सोशल मीडिया के पत्रकार और बड़े नामचीन हस्तियां भी अंजना के साथ नहीं खड़े, उन भीड़ के साथ खड़े हैं और मज़े ले रहे हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो आपको कहते हैं कि वो सच के साथ खड़े हैं। तय आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। सच झूठ का फैसला केवल कोर्ट में हो सकता है, भीड़ कभी ज़रूरी नहीं कि वह सच साबित हो। तो आज यहीं तक, देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम्स में, एक नए मुद्दे पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ रिसर्च सेंटर। अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर्स और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।